हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जीएस सिंपलर में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मेरा एक ये नया वीडियो आएगा और अब प्रतिदिन आएगा, रोज आएगा। ये नहीं कि मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। हम रोज वीडियो लाने वाले हैं और ये होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के ज्योग्राफी का। ये सब्जेक्ट अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि ज्योग्राफी कहाँ से करें। आपको आज मैं इस वीडियो में एक एक बात बताऊंगा कि कहाँ से ज्योग्राफी करना चाहिए, क्या क्या पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और जो ये वीडियो है किसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है, किसके लिए ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, इन बातों का भी हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं ज्योग्राफी। ये देखिए ज्योग्राफी लिखा हुआ है। आज का लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी होगा। हम जैसा कि कहें कि हम 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट ज्योग्राफी कराएंगे। पहले 6 से लेकर 10 तक कराएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो ज्योग्राफी का जो एक ब्रेकअप कहते हैं ना, एक पूरा जो पढ़ने का वे कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी किसको कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी किसको कहते हैं, इतना सा तो जान लेना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है आप कहीं भी खड़े होइए, आप अपने आसपास, अपने घर में खड़े होइए, अपने छत पर खड़े होइए, रोड पर होइए, बाजार जा रहे हैं वहां होइए, कहीं भी आप खड़े होइए और अपने आंखों से टटोलिए अपने चारों तरफ। आपको जो भी चीजें दिखेंगी उसमें दो चीजें होंगी। पहला, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होंगे, कुछ प्राकृतिक अवयव होंगे। प्राकृतिक अवयव जैसे क्या होंगे, देखिए एक और बात यहां हम कहना चाहते हैं, जो यहां पर हम लिखे हुए हैं सारा इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन हम हिंदी में बोल रहे हैं और मोर और लेस यही चीजें आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं नाम से आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग इन चीजों के लिए स्टिक मत होइए कि हिंदी और इंग्लिश। आप लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, वहां पर एक बेसिक इंग्लिश की जरूरत है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आपको एक बेसिक इंग्लिश की जरूरत है। आज हमारे देश में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे इंग्लिश में मिलेंगे, बहुत सारा न्यूज़पेपर मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में रखनी होगी, और मैं हिंदी में बात तो कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कह रहा था कि हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आप खड़े होइए और अपने चारों तरफ देखिए, आपको दिखेगा वाटर यानी पानी, जमीन, पहाड़, पर्वत, नदियां, यानी धरती के ऊपर ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसमें वाइल्ड लाइफ आपको दिखेगा, ओशियंस दिखेगा, क्लाइमेट दिखेगा। क्लाइमेट जैसे कि रात हो रही है, दिन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश हो रही है, ये सभी चीजें किस में आ जाती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाती है। बस इसका अलग अलग ब्रांच बना दिया गया है। जैसे जहां हम पहाड़ पर्वत की बात करते हैं, ओरोग्राफी की बात करते हैं, ठीक है। जहां पर हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, जैसे नदियों की बात करें हम, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम किस में रखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। जहां हम क्लाइमेट की बात करते हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, प्रेशर, टेम्परेचर बेल्ट, इन सब चीजों की बात करते हैं, विंड, रेनफॉल, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, क्लाइमेटोलॉजी। वहीं जब हम समुद्र के बारे में बात करते हैं, समुद्र के तल में क्या है, समुद्र के सतह पर क्या है, किस प्रकार से टाइड्स आते हैं, इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं, तो ये किस में रखा जाता है, ये क्लाइमेटोलॉजी में रखा जाता है। उसी तरीके से जब हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा जाता है। बायो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर हम आपका वेजिटेशन के साथ साथ वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। तो फिर ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है कि इन फिजिकल ज्योग्राफी से हमारा रिश्ता किस तरीके से है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें समुद्र का रिश्ता हम मानव से कैसा है, बहुत बेहतरीन है। कैसे बेहतरीन है,
समुद्र हमें कई सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं। कई सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कराने का मतलब है मोतियां समुद्र से मिलेंगी, मछलियां समुद्र से मिलेंगी, और भी ढेरों सारे आवागमन का जो एक पथ निर्धारित करता है कौन, नदियां भी करते हैं और समुद्र भी करते हैं। तो ये सब चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, और पॉपुलेशन के साथ साथ यानी हमारा रिलेशन किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ साथ है, हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिलहाल यहां पर अब देख लेते हैं ज्योग्राफी। जियो और ग्राफी दो शब्द से लेकर मिलकर यह बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। जब हम अर्थ का डिस्क्रिप्शन देते हैं, अब अर्थ का डिस्क्रिप्शन देने का मतलब अर्थ गोला जो होता है एक, उसको फोड़ फाड़ के उसके अंदर भी घुसा जा सकता है ना, उसके अंदर भी घुस सकते हैं हम, और हम उसके ऊपरी चीजों को भी देख सकते हैं। तो जब हम उसके अंदर घुस कर देखते हैं तो इसे बोलते हैं जियोलॉजी। जब हम उसके ऊपर की बात करते हैं तो इसे कहते हैं जियोग्राफी। बट जो यहां पर एक इसका लिटरल मीनिंग आता है, इसका शाब्दिक अर्थ आता है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, ये अर्थ का डिस्क्रिप्शन सिर्फ अर्थ के बारे में विवरण नहीं है, बल्कि उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो एक बेसिक छोटा मोटा डेफिनेशन है, आप इसको याद रखिए। हालांकि जब भी हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो काफी डिटेल में इन चीजों को बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर सिलेबस देखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पढ़ना हो जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें कि हम पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम वेरियस लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा कि इन चीजों में क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम बताते जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट का डिस्कशन करते हैं। ओशियनोग्राफी में हम ओशियंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ज्वार भाटा का आना, इसमें करंट है, यानी कि होते हैं ओशियन करंट, तो उन करंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हॉट करंट होता है, यानी वार्म करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, तो इन जैसे वेनेजुएला करंट हो गया यहाँ पर, तो इन सब चीजों के बारे में ओशियनोग्राफी में बात करेंगे। बायोज्योग्राफी में क्या होता है, एनवायरनमेंट के बारे में, यानी बायोज्योग्राफी में जैसे सॉइल के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम वेजिटेशंस के बारे में बात करेंगे, तो इन सब चीज के बारे में। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या होता है, मेरी एनवायरनमेंट के बारे में मेनली बात करेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया इसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है इस प्रकार से बात करेंगे यहाँ पर। तो ये सभी चीज 1 2 3 4 5 ये 5 चीज आ जाता है फिजिकल ज्योग्राफी में। देखिए जब हम 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास से शुरू करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये पांचों चीज आपको वहां पर मिले, ये पांचों चीज आपको 11th क्लास के ज्योग्राफी में मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे 6 में आपको जियोमॉर्फोलॉजी ज्यादा मिलेगा, फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा, ठीक है। तो कुछ चीजें यहां पर मिलेंगी। उसी प्रकार से ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, कितनी जनसंख्या बढ़ी घटी, यानी कि सेंसस जो मेनली होता है उसके बारे में पॉपुलेशन में हम बात करेंगे। लेकिन सेंसस में सिर्फ डाटा होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि हाँ लिटरेसी, साक्षरता किसको कहते हैं, साक्षरता, ये सब यहां पर पढ़ेंगे। माइग्रेशन मतलब यानी कि एक जगह से दूसरे जगह अपना जगह को बदलना, कहीं दूसरे जगह काम करने के लिए जाना या किसी भी तरीके से कहीं दूसरे जगह जाना, तो इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन कहां पर मिलेगा, पॉपुलेशन में मिलेगा। यानी पॉपुलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ये सभी एट्रीब्यूट्स आपको कहां पर मिलेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में, यानी पॉपुलेशन चैप्टर में मिलेंगे। फिर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कि जो जैसे कि है कितने प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं, भारत में कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं, इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है, इन सब चीजों के बारे में कहां पर बात करेंगे, हम एग्रीकल्चर में बात करेंगे। फिर रिसोर्सेस में आ जाते हैं। रिसोर्सेस में क्या हो जाएगा, यहां पर वाटर रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस मतलब जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लैंड रिसोर्सेस यानी भूमि संसाधन के बारे में बात करेंगे, मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, और मिनरल्स, एनर्जी, इन सब से आप देखिएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन होता ही होता है और मेंस में भी क्वेश्चन होता है। फिर इंडस्ट्रीज के बारे में, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन जैसे आवागमन हो गया, ठीक है,
कितने ट्रांसपोर्ट के माध्यम है हमारे देश में, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन तरीकों से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर सेटलमेंट, देखिए ये सेटलमेंट टॉपिक जो है ना, ये मेनली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑप्शनल वालों के लिए, इसके लिए ऑप्शनल वाला। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डिस्कस, आप थोड़ा अभी मोटा मोटी इन चीजों को समझिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा आने वाले वीडियोस में। तो चलिए अब यहां पर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी जो है, जो फिजिकल ज्योग्राफी बताएं और ह्यूमन ज्योग्राफी बताएं, दोनों को हम यहां पर इंडियन पर्सपेक्टिव से और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बांटेंगे। ठीक है, तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, इंडिया का लोकेशन, ठीक है, उसका स्थिति और उसका लोकेशन पढ़ते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन मतलब जैसे पूरे भारत को कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया, जैसे कि आपका उत्तर में हिमालय हो गया, आपका दक्षिण में उसके बाद दक्षिण में महासागर वगैरह हो गया, ठीक है, यानी पेनिनसुला हो गया, फिर प्लेन एरिया हो गया आपका, फिर यहाँ पर डिजर्ट्स हो गए, आइलैंड्स हो गया। तो ये सब क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारे भारत का, इसके बारे में डिटेल से बात किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम में सारी नदियों के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट के बारे में, भारत की क्लाइमेट के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर मानसून कब आता है, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, भारत के एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है, और भारत के वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे। ये इंडियन ज्योग्राफी का ये पूरा आपका सिलेबस है। अब इंडियन ज्योग्राफी में ह्यूमन का भी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का भी सिलेबस आता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जब ह्यूमन ज्योग्राफी बताने लगेंगे तो वहां पर इंडियन पर्सपेक्टिव बताएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए जितने यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, मेनली क्वेश्चन इससे प्रीलिम्स में आते हैं। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली कंसेप्ट के बेस पर आएगा, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी से अर्थक्वेक के बारे में आएगा कि अर्थक्वेक बेल्ट कहां पर है, वोल्केनोज बेल्ट कहां पर है, क्यों है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, वो सारी चीजें, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका मैप पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। ये सब क्वेश्चन जो है आपका किस में आएगा, मेंस में आएगा। तो यहां पर अगर ये सब टॉपिक जो हम लिखे हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, रिवर्स, माउंटेन, लेक्स, डैम्स, कैनल्स, आइलैंड्स, एनवायरमेंट, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं ड्रेनेज सिस्टम से। आपको हम सब क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहां से आ रहा है, वो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो लेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। उसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम ये मोटा मोटी आप सिलेबस समझिए कि इस तरीके का सिलेबस है ज्योग्राफी का, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं 6 क्लास का जो एनसीईआरटी है, हम उसको ओपन करेंगे 6 क्लास का, और वहां पर आपको बताएंगे। पहले हम यहीं पर आपको एक चीज बता देते हैं, पहले यहां पर देख लीजिए फिर वहां पर चलते हैं। देखिए जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है, द अर्थ आर हैबिटेड, इससे पहले हम ये आपसे बात कर लेते हैं कि किसके लिए ये लेक्चर जरूरी है। मैं तो कहूंगा ऑल, सभी के लिए जरूरी है। अब सभी में कौन, जितने भी भारत में एग्जामिनेशन है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। आप लोग इसको देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। पूछेगा क्यों, क्योंकि हर एक एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, चाहे यूपीपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, बिहार एसआई की बात करें, आप यहां पर जो अभी बिहार एसएससी आने वाला है उसकी बात करें, एसएससी एग्जाम आने वाला है, बैंक एग्जाम आने वाला है, चाहे जिस भी एग्जाम की बात करें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ज्योग्राफी सेक्शन से रहता है। और एनसीईआरटी बेसिक है, आपको जानना ही चाहिए, और जितने भी आयोग हैं वो सबसे पहले एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। तो खास उसके बाद खास करके जो विद्यार्थी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहिए, उसके लिए तो यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्यों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी आप ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैं खुद जब ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने लिया था और मैं पढ़ने गया था तो सर ने बोला था मुझे कि आप सबसे पहले जाकर बेसिक ज्योग्राफी पढ़कर आइए, तभी आपको समझ में आने वाली है जो मैं बता रहा हूं। तो मुझे बेसिक ज्योग्राफी पढ़ना पड़ा था, 11th क्लास मुझे पढ़ना पड़ा था, 10th तक मैंने पहले से पढ़ रखा था, लेकिन 11th क्लास मुझे पढ़ना पड़ा था, 12th क्लास की ज्योग्राफी मुझे पढ़नी पड़ी थी। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के लायक बिल्कुल हो जाएंगे, आप ले सकते हैं। आपको एक एक टर्म्स समझ में आएंगे जब जिसके पास भी आप क्लास लेंगे, जब वो उस टर्म्स का यूज करेंगे। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसे ही लेते हैं तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि एकदम शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग वो शुरू करेंगे, नहीं।
उसे 1 महीने में मतलब 8 महीने में 9 महीने में सिलेबस खत्म करना होता है, तो जाहिर सी बात है वो बिगिनिंग से तो शुरू नहीं करेंगे। तो आपको इससे पहले अपना एक बेस तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप जो खुद से समझने का कोशिश करते हैं, खुद से पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो आप बेशक करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं ना करिए, आप करिए, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, एक कंसेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में बन जाएगी। फिर जब आप पढ़िएगा तो आप चीजों को ज्यादा ग्रैब कर पाइएगा, ज्यादा छीन पाइएगा उस किताब से, क्योंकि हम यहां पर बिटवीन द लाइंस बात करेंगे, सिर्फ लाइंस की बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल, एक बेसिक जानकारी आपको जरूर हो जाएगी। प्लस हम यहां पर आपको यहीं से 6 क्लास 7 क्लास 8 9 10 इसके पीछे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, वो क्वेश्चंस प्रत्येक दिन हम आपको देंगे। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन लिखने की शुरुआत आपकी यहीं से होगी, जो राइटिंग हैबिट से आपका यहीं से बनेगा। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे लेक्चर में और फुल कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट मेरा बताया हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो ये तो हो गया कि हाँ क्यों जरूरी है और किसके लिए जरूरी है। चलिए, जो आपका यहां पर ये अर्थ आर हैबिटेट, ये 6 क्लास का बुक है, आपका 6 क्लास की ये एनसीईआरटी है। इसमें जो हम सेग्रीगेशन किए हैं अपने सिलेबस, जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के आधार पर आप यहां पर देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ एक ये चैप्टर आता है, दूसरा आता है लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ और लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ये जो 2 चैप्टर है ये जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर है। और उसके बाद इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का इसमें है, आर कंट्री इंडिया और क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये 2 चैप्टर जो है आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से है। इसमें क्लाइमेटोलॉजी का कोई भी चैप्टर नहीं है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर नहीं। बाकी एक इसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसको हम क्या बोले हैं, लैंग्वेजेस ऑफ द ज्योग्राफी। जैसे कि आप जब इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, हिंदी सीखने की शुरुआत करते हैं, जब इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, ABCD आने चाहिए, देन यू कैन मेक वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड व्हाटएवर, आप तभी बना सकते हैं। उसी प्रकार से जब आपको हिंदी सीखनी होती है तो आपको वर्णमाला सीखना होता है। उसी प्रकार से ये वर्णमाला है, किसका वर्णमाला है, ये ज्योग्राफी का वर्णमाला है, मतलब दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ के मोशंस के बारे में, मैपिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपका ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है। आपको एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, इसी में आपका टाइम जोन आ जाता है, इसी में आपका डेट आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम यहां पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इसे मैंने अपना, ये देखिए कहीं लिखा हुआ नहीं, मैंने अपना नाम दिया है इसे लैंग्वेजेस ऑफ ज्योग्राफी। हालांकि एनसीईआरटी इसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कवर करती है। 11th क्लास का एक ज्योग्राफी है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, उसमें एनसीईआरटी मैप्स, मोशंस ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड उसमें कवर करती है। 6th क्लास में एक और है जो कि मैंने यहां पर डिस्कस नहीं किया है, और वो क्या है, सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम ये अलग ब्रांच हो जाता है, ये मैं नहीं समझता ये ज्योग्राफी का ब्रांच है, ये मेनली फिजिक्स का हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ज्योग्राफी में ही इसे पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा सोलर सिस्टम के लिए, क्योंकि इसके साथ पढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है, मैं सोलर सिस्टम के लिए एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा। तो मेनली हम लोग यहां पर इन सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, आप यहां पर देखिए क्या है ये, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 6 क्लास की बेसिक ज्योग्राफी है जिसमें लिखा हुआ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हम बताएं, ये सोलर सिस्टम हम अभी नहीं बात करेंगे। द ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इससे हम शुरू करेंगे, यहां से हम लोग मेनली शुरू करने वाले हैं। एक सेकेंड, ठीक है, हम लोग यहां पर मेनली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से शुरू करेंगे, यानी अक्षांश और देशांतर से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए मोशंस ऑफ द अर्थ जो हम बताएं, मैपिंग के बारे में आ जाता है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में आ जाता है यहां पर, फिर आपका मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, आवर कंट्री इंडिया, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन, ये सब इन सब चीज के बारे में बात करें। और विश्वास करिए दिस इज द वेरी वेरी बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। अगर यहां से आप अपनी शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की और 12 तक पढ़ लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम में गारंटी लेते हैं हम। आपको एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे भी कहां पर किस तरीके से पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से ही सीधा सीधा क्वेश्चन लिया जा रहा है। आप पढ़िए,
चाहे वो कोई भी एग्जाम हो भारत का, मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी इज मस्ट। खास करके ऑप्शनल वालों के लिए तो जरूरी है, जो ऑप्शनल ले रहे हैं जरूर से जरूर देखिए। तो यहां पर हम लोग आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया होगा कि किस चीज की यहां पर पढ़ाई होने वाली है। काफी डिटेल से पढ़ाई करेंगे, ये भी हम बात बता चुके हैं आप लोगों को। तो धैर्य रखिए और हमारे वीडियोस का लगातार इंतजार करिए। इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब हर दिन सुबह 6 बजे आपका वीडियो 6 बजे से तक मैं रिकॉर्ड करता हूं, आपका 7-8 बजे वीडियो हर दिन रिकॉर्ड हो जाया करेगा। आप इसे देखिए, लुत्फ उठाइए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपको मेरा वीडियोस पसंद आता हो, मेरे कंसेप्ट्स आपको पसंद आते हो, आपको ऐसा लगता हो कि सच में कुछ सीखने को मिलेगा यहां से, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। जिस भी चीजों की आपको जरूरत हो कमेंट करिए। एक और बात, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी पीडीएफ की जरूरत हो, आप मेरे चैनल पर जुड़िए, जीएस सिंपलर पर। जीएस सिंपलर एक टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा भी चैनल है यहाँ यूट्यूब पर, और ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। आप वहां पर जुड़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हम वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स देते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर जुड़िए, हम तो यही कहेंगे आपसे। और वहां पर जीएस सिंपलर पर जुड़कर आप हमें क्वेरी सेक्शन है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस चीज की पीडीएफ चाहिए, या मुझे एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए, या जिस भी चीजों की आपको पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको मिल जाएगा। आप जीएस सिंपलर करके एक चैनल है, आप वहां पर जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा वहां पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और यहीं पर अंत करते हैं। आप लोग जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।